आज मुझे मेरी कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए 2 महीने पूरे हो चुके हैं। यह कंसिस्टेंसी पूरी तो नहीं थी, समय के साथ अधूरी रही, परंतु कंसिस्टेंसी का कंसिस तो चालू रहा, मतलब 50% तो चालू रहा। 100% ये कंसिस्टेंसी का की जर्नी नहीं थी कभी, या हुई नहीं। ये 2 महीने इस तरह गए नहीं। आज मैं आपसे कुछ अपनी गलतियां, कुछ कमियां सबसे पहले, और फिर मेरी कमियां खूबियां नहीं, मेरे साथ जो मैंने अनुभव किया वो खूबियां आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे चैनल पर 33 सब्सक्राइबर्स किए हैं, यानी आप 33 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों ने मुझे क्यों सब्सक्राइब किया है। क्या आपने मेरी किसी एक रैंडम वीडियो को देखा, मेरी कोई बात आपको जची, या कोई शब्द या कोई कहानी या कुछ भी आपको जचा और आपने उसको सोचा कि ये ठीक। अगर आपने ये मानकर एक सब्सक्राइब किया है कि नहीं, ये कुछ कर सकता है, इसको भी मौका मिलना चाहिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है के लिए भी धन्यवाद। और अगर सिर्फ इसलिए कर दिया है कि ओके, ये मेरे सामने वीडियो आई है और मेरा प्रण है, वीडियो आई है तो इसको सब्सक्राइब करते हैं, यानी आपके सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कर दिया, मन किया कर दिया, तो आपके उस मन का भी धन्यवाद, उस हर परिस्थिति और उस हर सिचुएशन का धन्यवाद जिसने आपके सामने मेरी वीडियोस को लाया, आप लोगों ने उसे देखा और सब्सक्राइब किया। मैं ये जर्नी एंजॉय करना चाहता हूँ, हमेशा बोलता हूँ मुझे ये जर्नी को एंजॉय करना है, इस जर्नी को जीना है, और जीने का एकमात्र तरीका मेरा यही है कि मैं एकदम नया हूँ इस चैनल पर, इतना नया कि शायद आप जब महसूस करेंगे कि यार इसको तो वाकई में बेसिक लेवल की भी जानकारी नहीं है, यूट्यूब पे कैसे काम करते हैं, कैसे वीडियो बनाते हैं, कैसे कंटेंट तैयार करते हैं, कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। सच में मुझे कुछ नहीं आता। मैं जैसे तैसे आपके सामने अपनी वीडियो बस रिकॉर्ड करता हूँ और अपलोड करता हूँ। मैं अपने शुरुआती दौर की बात करूँ तो 1 फरवरी की शाम करीब 5 या 6 बजे करीब मैं ऑफिस से आया 5 बजे, और आकर के मैं रेस्ट कर रहा था, तो मैंने महसूस किया कि 6 बजे मैं कोचिंग पढ़ाने जाता हूँ, 5 से 6 का मेरे पास टाइम रहता है। मेरा काफ़ी मन है इस चीज़ को लेकर कि मैं यूट्यूब पे आऊँ, यूट्यूब पे अपने आप को एक्सप्लोर करूँ। मैं सच में, मतलब सिर्फ यूट्यूब ही एकमात्र साधन नहीं है। मेरे अंदर ना एक कमी मुझे महसूस होती है, जो मैं अपने आप को, वो कमी मुझे लगती है मैं अपने आप को खोज नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को मिस कर रहा हूँ। हर सिचुएशन में, हर जगह मैं कहीं हूँ पर नहीं हूँ। आपने वो एक शायरी या एक वो गाना सुना होगा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, अश्क मेरा ना ये चमन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा। तो कभी-कभी ये लगता है ये मेरे ऊपर तो नहीं बना, क्योंकि मैं जहाँ हूँ, जिस कदर हूँ, मैं 100% वहाँ अवेलेबल ही नहीं हूँ। यानी खुद में मिस, और जो खुद में मिस हो जाने वाली बात है ना, वो मुझे अखर रही है। तो फिर मुझे लगा कि मैं यूट्यूब पे आ सकता हूँ। ये मुझे खुद में खोजने, खुद को पाने का एक साधन, एक ज़रिया बन सकता है, एक अच्छा ज़रिया बन सकता है। लेकिन इंसान जब ऐसा कुछ करने की कोशिश करता भी है, तो फिर यहाँ पर तरह-तरह के हथकंडे टूटने लगते हैं कि आप आ रहे हो तो आप एडिटिंग सीखो, आप अच्छी स्किल सीखो, आपको आपको स्टोरी टेलिंग आनी चाहिए, ना जाने क्या। आप आए थे एक्सप्लोर करने, अब आप और ज़्यादा खो चुके हैं।
आप फंस चुके हैं इस जंजाल में कि भाई कैसे व्यूज गेन हो जाएं, कैसे ट्रेंडिंग हो जाएं, या कैसे बहुत बढ़िया एक वीडियो क्रिएट हो जाए। ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी यदि कुछ है तो वो हम, कि आखिर हम किस तरह खुद को देखते हैं। आज मैं कोई डायरेक्ट कन्वर्सेशन इस तरह नहीं कर रहा हूँ जैसे मैं अक्सर करता हूँ। आज मैं जस्ट एक आपसे बात कर रहा हूँ। आज मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे आपके सामने कोशिश करूँगा कुछ स्क्रीनशॉट यहाँ या वहाँ कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाने की, कि ये स्क्रीनशॉट्स वो हैं जहाँ आप लोगों ने मुझे इनकरेज किया है। मुझे बहुत सी वीडियो में मेरी बहुत सी वीडियो में मुझे मोटिवेट किया है। शुरुआत तो मुझे लगी थी कि यार मतलब मैं इतना भी डिमोटिवेट नहीं था, मैं मतलब एक्सेप्टेंस थी मेरे अंदर कि मुझे अगर कोई बुरा भला भी कहेगा तो मैं उसका भी स्वागत करूंगा। मैं अब इस नेचर में आऊंगा कि मैं उसकी भी तारीफ करूंगा, उसकी भी बढ़ाई करूंगा, बल्कि ये नहीं कि उल्टा उसको ही कुछ बुरा बोलूं। नहीं, मैं महसूस करूंगा कि किसी ने कमेंट तो किया, मैं उसको पॉजिटिवली लूंगा। लेकिन सच बताऊं, मेरे को ऐसा कोई कमेंट आया ही नहीं अब तक के। कमेंट्स आपको मैं शो करने की कोशिश करूंगा, मुझे ऐसा कोई कमेंट्स आया ही नहीं। सारे अच्छे कमेंट्स, सारे मोटिवेटेड कमेंट्स। हाँ, हर किसी ने मुझे बस कुछ कॉमन चीज़ें बोली हैं, जैसे भाई आप स्टोरी टेलिंग पे काम करो, भाई आप वीडियो क्वालिटी पे काम करो, ठीक है। बहुत से में मुझे जब बोला गया था तो मेरी शुरुआती वीडियो में ये सब नहीं था इतना, पर मैंने धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश की इन 2 महीनों में। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 0 पर तो नहीं हूँ, मैं थोड़ा तो आगे बढ़ चुका हूँ सफर में, इतना कि मैं अब इसको और निखार सकता हूँ पहले के मुकाबले ज्यादा। फिर फिर ये जो कमेंट्स हैं जब मैं पढ़ता हूँ तो कई लोग तो बहुत बड़ा, देखो सोचो, कोई छोटा कमेंट लिख दे, नाइस, गुड, अच्छा, बहुत बढ़िया, तो यानी कि वो बहुत जल्दबाजी में है, उसे आपकी वीडियो पसंद आई पर इतनी भी नहीं। पर वो भाई, वो मतलब मैं उनके कमेंट्स यहाँ पे लगाऊंगा, वो भाई जो बहुत लंबा बड़ा चौड़ा कमेंट्स लिखते हैं, यानी वो मुझे समझ रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसको भी मौका देना चाहिए, ठीक। तो वो लोग बोलते हैं कि भाई आप करो, आप कर सकते हो। आप एक भाई तो कह रहे हैं कि बहुत जल्द आपके 1 मिलियन होंगे। काफी सपोर्टिव, काफी सपोर्टिव। ये अकेले जो सफर है, ये जो अकेले जीने का, अकेले सिचुएशंस को हैंडल करने का जो दर्द है, मतलब है। तो वैल्यूएबल कंटेंट की जब बात करें जिसमें वैल्यू हो, वैल्यू के एबल हो, लायक हो, तो पहले खुद को वैल्यू देनी पड़ेगी ना। जब मैं कैमरा के सामने आ रहा हूँ, कैमरा के सामने अपनी बात रख रहा हूँ, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं खुद को कितना समझ रहा हूँ। खुद, आखिर सारी समस्या इसी बात की है कि हम और चीज को समझने में लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं कि हर जो कह रहा है, जो सुन रहा है, जो भी दिख रहा है वो समझो। वो बात की बात है। सबसे पहले आप खुद में क्लियरिटी लाना, खुद से कंफ्यूजन से दूर करना, खुद की प्रॉब्लम्स पे काम करना, वो शुरू करेंगे तो वहां से वैल्यूज निकलनी शुरू होती हैं, वहां से वैल्यूएबल चीजें निकलनी शुरू होती हैं। तो आप लोगों के साथ मेरी हर वीडियो, कंसिस्टेंसी आखिर मेरी क्यों, मैं क्यों इस बात पे इतना आमादा हूं। मुझे लगता है कि मैं अगर जो कि मेरे को पता है कि कंसिस्टेंसी पहला हथियार होता है। कई लोग कहते हैं कंसिस्टेंसी पहला हथियार नहीं होता। पहला हथियार होता है कि आप अगर वीक में डाल रहे हो तो वीक में डालें, पर आप वीडियो डालें, ठीक है।
लेकिन जब वो ये कह रहा है वीडियो डालें, तो वो भी तो कंसिस्टेंसी ही की बात कर रहा है एक तरीके से। वो कंसिस्टेंसी ही तो है, बस फर्क ये है वो वीकली कंसिस्टेंट है, डेली कंसिस्टेंट हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के, मेरे शुरुआत थी जब मैंने चैनल किया था तो 0 सब्सक्राइबर, और अब 33 सब्सक्राइबर्स हैं। पर ये सब्सक्राइबर्स जो मिल रहे हैं, मैं अगर ये मेरी किसी खास वीडियो को देख कर के आ रहे हैं तो ये उम्मीद करते हैं कि मैं उसमें और इम्प्रूवमेंट करूं, जाहिर सी बात है। तो मैं अपने आप को और निखारने का प्रयास करूंगा अपनी हर वीडियो में। और ये वीडियो आप थैंक्सफुल ग्रेटिट्यूड से भरी वीडियो है, जिसमें मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा धन्यवाद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को वॉच किया। और लेकिन जब आप ये सब कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी लाइफ में वैल्यू होनी चाहिए, इसलिए आप वैल्यू की बात करते हो कि वैल्यूएबल कंटेंट बनाओ। एंड आई नो, मैं इस बात से नकार नहीं रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए और खुद के लिए ये काम करूँगा। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करूँगा, ऐसा मैं हर दिन करता रहूँगा, और बहुत जल्द मैं अपने आप में एक नया बदलाव लेकर आऊँगा। बहुत सी परिस्थितियाँ, बहुत सी सिचुएशन से मैं बहुत एक ही साथ, को कहते हैं ना, जो वॉर है वो एक साथ एक ही जगह पर बहुत सारी हो रही हैं। तो उन सब वॉर से दिमाग टैकल करने में इतना बिजी है कि वो फोकस नहीं हो पा रहा है, यानी कि फोकस टूट रहा है। वो फोकस टूट पा रहा है जिस वजह से ना तो मैं एक स्क्रिप्ट राइटिंग को कर पाऊंगा, चाहे मैं कैसे भी समय मैनेज करूं, पर नहीं हो पा रहा है। डेली वीडियो डालनी है मुझे, क्योंकि मुझे अपने आप को जिम्मेदार, अपने आप को लगनशील बनाए रखना है। ये मेरे लिए बेहद जरूरी है। फिर चाहे उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज हो जाऊं कि मैं एडिटिंग नहीं कर पा रहा, मैं कोई क्वालिटी नहीं दे पा रहा, लेकिन जो बोल पा रहा हूँ ना, वो अपनी अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर पा रहा हूँ। उसी में से कुछ ना कुछ बेहतर मिल जाएगा, उसी में से कुछ ना कुछ बेहतर वैल्यूज निकल के आ जाएंगी। सारी नहीं होंगी, सारी वीडियो भी उस तरह परफॉर्म नहीं करेंगी, सारी वीडियो पे वो काम नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक मेरी बात में कहीं ना कहीं पूरे वीडियो में कोई तो बात ऐसी होगी जो क्लिक करेगी और लोगों को समझ में आएगी। और फिर आखिर मैं टाइम वेस्ट क्यों ही करूं किसी का, इवन अपना भी। तो तमाम सिचुएशन से एक साथ जूझना ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है, और डेफिनेटली आसान नहीं होता, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को निखार लूँ, अपने आप को संवार लूँ, और मैं इस जर्नी की हर चीज को नोट कर रहा हूँ, हर चीज को। अब आप मेरी पहली वीडियो देखेंगे तो थोड़ा सा अलग सेटअप, फिर धीरे से और थोड़ा सा अलग सेटअप, फिर अब मेरा मन है कि मैं स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू करूंगा। अब मैं आप लोगों के सामने आया करूंगा तो एक रैंडम टॉक के साथ नहीं आया करूंगा, आऊंगा, मेरा अंदाज है, ये मेरा एक तरीका है कि मैं बस आता हूँ और बात करना पसंद करता हूँ। मैं कहीं भी ये नहीं बोलता चैनल को सब्सक्राइब करो या कुछ करो। अरे, जब आपको समझ में आने लगेगा, जब आपको बेहतर लगने लगेगा, आप खुद कर लेंगे। मैं एक अच्छा स्टोरी टेलर बन जाऊंगा। आप लोगों से जब बात करूँ ना तो लगे ही नहीं कि आप किसी मतलब वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपको लगे कि नहीं यार, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमसे ही बात कर रहा है। ये जिस दिन मैं फील दे पाऊंगा ना, जिस दिन ये एहसास दे पाऊंगा, मतलब खुद के लिए भी आपके लिए भी, तो वो दिन अलग होगा, वो भावनाएं अलग होगी। उस वक्त आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, आप एक फैमिली होंगे, तो मतलब दोस्त होंगे जिनके साथ मैं होऊंगा, आप मेरे साथ होंगे। धीरे धीरे अपने आप को पुश करता रहूंगा, अपने आप में मेहनत करता रहूंगा, और हाँ, कंसिस्टेंट रहूंगा। वीडियो को डेली बनाऊंगा, डेली रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि अब एडिटिंग वाला पार्ट मैं ग्रैब कर चुका हूँ। मतलब
एक लिमिटेड टाइम पीरियड में मैं जल्दी से जल्दी ये काम कर पाता हूँ तो कर लेता हूँ। तो अब ये मैं करने वाला हूँ। आज की वीडियो थोड़ी सी उलझन से भरी हुई और बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड से भरी हुई है, तो आप लोगों का फिर से धन्यवाद है, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब आप इतना कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने आप को निखारूं, आपके सामने लाऊं, एक ऐसे इंसान के तौर पे जो हर दिन ग्रो कर रहा है, हर दिन सफलता की तरफ बढ़ रहा है। मेरी चैनल पर कभी कोई वीडियो चलती ही नहीं है, वैसे चली तो कोई सी भी नहीं है, पर आप सोचो जिसने ज़ीरो से शुरुआत करी हो उसको पहले दिन 10 व्यूज़ आए तो वो उन 10 के लिए कितना खुश होने वाला है। दूसरे दिन 20 आए तो वो इस बात पे खुश होने वाला है कि 10 में 10 बढ़ गए। और अगले दिन अगर उसको 40 या 50 व्यूज़ आ जाएं तो वो इस बात पर खुश होने वाला है कि उसको पहले 20 थे, अब उसे 50 यानी कि 30 व्यूज़ बढ़ गए। यहाँ वो कंपेयर मिलियन से नहीं कर रहा, यहाँ वो कंपेयर लाखों, हजारों, करोड़ों से नहीं कर रहा। ये खुशी है कि हम दूसरे को कंपेयर करके जब खुशी ढूंढते हैं तो सच में खुशी नहीं मिलती। जब हम खुद को कंपेयर करके देखते हैं तो खुशी मिलती है। आज ये खुशी है कि चैनल की शुरुआत में जो वीडियो को बना रहा था और अब जो वीडियो मैं दे पा रहा हूँ वो पहले के मुकाबले मेरे वर्जन में थोड़ी बड़ी है। ओवरऑल वर्जन में मैं अभी भी पीछे हूँ, लेकिन मेरे वर्जन में वो बड़ी है। यानी कि ये समझ लो बूंद भर वो मेरा खुशी का पिटारा भरा है, बूंद भर। ये बूंद अब धीरे धीरे भरती रहेगी तो एक दिन ये बड़ा रूप लेगी, बड़ी खुशी बनेगी। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से आज कहने आया हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे कमेंट्स किए हैं, बेहतर कमेंट्स किए हैं, मुझे सपोर्ट देने की कोशिश की है, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ और अपना जो बेस्ट हो सकता है मैं वो दूँगा, जो बेस्ट हो सकता है। हर दिन ना क इस तरह बीतता नहीं, जिस तरह शायद आपका बीत जाता होगा, आपका चला जाता होगा। हर दिन एक नया संघर्ष-सा रहता है, एक जुनून, एक जंग सी छिड़ी रहती है। अब उस जंग से लड़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ रहा है। मेरी बातें भी बहुत उलझ सकती हैं, लेकिन वहाँ एकमात्र ये चैनल मेरा, ये यूट्यूब पे वीडियो अपलोडिंग, ये कंसिस्टेंसी मैंने जो पकड़ी है, ये मुझे लगता है ये मेरे को ताकत देगी, ये मुझे सुकून देगी। ज़रूर मेरे व्यू 0 व्यूज़ हैं, ज़रूर मेरी वीडियो पे कोई ज़्यादा रीच नहीं है, ना ही मेरा कुछ बेहतर हो रहा है, लेकिन ये डेली वीडियो अपलोडिंग कर कर आप वीडियो पर बोलना, कैमरा के सामने आकर 1 घंटे, आधे घंटे बोलना और फिर उसे एडिट कर कर अपलोड करना, ये जो कंसिस्टेंसी, ये जो ठसक पकड़ी है कि नहीं अब तो कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी नीचे और कितने ही गिरेंगे। ज़ाकिर खान भाई क्या वो एक शायरी नहीं है कि मैं शून्य पर सवार हूँ, बेअदब सा बेखुमार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। कितनी रिलेटेबल है यार, कितनी रिलेटेबल है, कितने अच्छे स्टोरी टेलर हैं वो। तो ये रिलेटेबल है कि मैं शून्य पे सवार हूँ, बेअदब सा बेखुमार हूँ, मशाल हाथ में लिए, मतलब क्या, मतलब एक एक वह शब्द कितना कितना मतलब खुशी दे रहा है, आप भी जानते होंगे। मैं वैसा तो नहीं बन सकता उन अपने उन भाई जैसा, बट खुद के जैसा तो बन सकता हूँ। मैं जानता हूँ ये वीडियो कोई ज़्यादा दूर तक नहीं जाने वाली, ना देखी जाने वाली है, पर ये जो कनेक्शन फील हो रहा है ना कि 0 है तो क्या हुआ, मेरी वीडियो है, अब कोई देखे ना देखे मैं देख लूँगा, बढ़िया है। हर दिन एक संघर्ष होता है, पता नहीं क्यों। हर वक़्त एक कमी, हर वक़्त एक ऐसा एहसास कि ज़िम्मेदारियाँ हैं क्या?
बातें उलझ रही होती हैं, दिमाग कंफ्यूजन से घिरा हुआ होता है। ऐसे में यदि कोई जीवन में कोई उम्मीद की किरण बनती है तो मैं कहता हूं कि वो तो ईश्वर का पैगाम है। वो तो मतलब ईश्वर की ताकत शक्ति है। मुझे आज आप लोगों के सामने कन्फेस भी करना है, कहना भी है कि मेरा इस YouTube पर आना और ये रेगुलर वीडियो बनाना मुझे खुद नहीं पता है किस हद तक सही होगा, किस हद तक एक बेहतर इम्पैक्ट दे रहा है मेरे चैनल पर या मुझ पर ये जो मैं डेली कर पा रहा हूं, इससे मुझे एक अंदर से एक इनर सेटिस्फैक्शन ये मिल रही है, खुद को वैलिडेट, खुद के कामों को वैलिडेट करने की जो जो खुशी मिल रही है वो ये मिल रही है। शायद मैंने अपनी लाइफ में बहुत से काम में कमिटमेंट नहीं दिखाई, और यहां जब मैं कमिटमेंट दिखा पा रहा हूं तो एक कहीं किसी मन के कोने में एक खुशी झलकना शुरू हो गई है। वो कह रही है कि वाह, इतने समय से कमिटेड होने के लिए, एक एक सततता लाने के लिए पूरा समय लगाया, लेकिन इस चैनल पर कमिटमेंट दिख रही है। एवरीडे 5 o'clock वीडियो रिकॉर्ड, और उसके 6 o'clock से 12 o'clock से के बीच में किसी भी टाइम वीडियो अपलोड, फिर रिकॉर्ड फिर अपलोड, फिर रिकॉर्ड फिर अपलोड, फिर रिकॉर्ड फिर अपलोड, फिर रिकॉर्ड फिर अपलोड। ये जो चीज है ना, ये मुझे मोटिवेट दे रही है, मोटिवेट कर रही है, सेल्फ मोटिवेट कर रही है कि चलो ठीक है, मैं ना दुनिया के अपने जीवन के तमाम एस्पेक्ट्स में बुरा हूं, लेकिन यहां मैं कंसिस्टेंट हूं। ऑब्वियसली यहाँ पे एक अलग इंप्रूवमेंट, एक अलग जंग की शुरुआत है, लेकिन मजा है। मैं ये मजा खोना नहीं चाहता, मैं हर दिन करना चाहता हूँ। पता नहीं, मेरे को अंदर सेटिस्फेक्शन है और मैं करना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि आज मैं ऐसा करूं कि हर महीने की आखिरी तारीख को मैं आप लोगों का धन्यवाद करूं, क्योंकि ये सब आप लोगों की वजह से होगा। अगर आप एक जना भी मुझे देखते हैं ना, तो उस एक शख्स की वजह से भी मैं यहाँ हूँ, मैं इस चैनल पर हूँ। मुझे मुझे बेहद खुशी है कि उस एक ने देखा। मतलब वो जो एक दिख जाता है ना कि एक व्यूज आया, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है मुझ जैसे के लिए। इट्स अ बिग थिंग यार, बहुत बड़ी बात है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से तहे दिल से धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं प्यारे प्यारे, जो आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातें आपको उलझ जुलझ भी लगती हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन बस यही हूँ मैं जो हूँ। अब आप देख लो। तो ठीक है दोस्तों, बाय। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखें।